दोस्तों नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इससे पहले हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स पे बात की थी, जैसे कि बिजनेस के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में। आज एक डिफरेंट टॉपिक पर हम बात करते हैं। बिजनेस के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में तो हम लोग वीडियो बनाते ही रहते हैं। आज हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। और इन्वेस्टिंग में एक बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है हाउ टू डू अ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक। तो जैसे जो भी इन्वेस्टर्स हैं, या जो भी मतलब कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे आप और हम हो गए, हम लोगों को स्टॉक सेलेक्ट करने में दिक्कत आती है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी भी स्टॉक पे पैसा लगा दें, उससे लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो उससे पहले फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक का करना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग आज सीखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और क्या क्या चीज ध्यान देनी चाहिए किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने में। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक पर। क्या है हाउ टू डू अ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ ए स्टॉक। और दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस टॉपिक पर, हाउ टू डू अ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ अ स्टॉक। राइट। अब इसमें जो फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है स्टॉक्स का, इट इन्वॉल्व्स इवेलुएटिंग इट्स फाइनेंशियल हेल्थ। मतलब कंपनी की जो या स्टॉक की फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है, ये इवेलुएट करना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री पोजीशन, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मतलब इंडस्ट्री कैसी है, वो आगे सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी, और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है वो जानना जरूरी है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी को इफेक्ट कर सकते हैं, या स्टॉक को इफेक्ट के प्राइस को इफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल इवेंट्स हो, चाहे नेशनल इवेंट्स हो, या और कोई टाइप के इवेंट्स हो। उसके अलावा इंट्रिंसिक वैल्यू हम निकालते हैं स्टॉक की और कंपेयर करते हैं स्टॉक की मार्केट प्राइस से, अगर वो ये जानने के लिए कि स्टॉक सस्ता मिल रहा है कि महंगा मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि स्टॉक जो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उससे स्टॉक ज्यादा दाम पे मिल रहा है, तो वो खरीदने में समझदारी नहीं है। तो इसीलिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है। उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। और ये मैं बता दूं आपको कि बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है। फंडामेंटल एनालिसिस कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस नहीं होता है। ये एक ऐसी चीज है कि कुछ जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, सिंपल जो रिटेल इन्वेस्टर है जिसको कि बहुत ज्यादा आइडिया भी नहीं है इसके एनालिसिस के बारे में, या मतलब कि कंपनी के बारे में, या इकोनॉमिक्स के बारे में, या फाइनेंस के बारे में, वो भी इन चीजों को देख करके जान सकता है कि स्टॉक किस तरह का है और आगे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। राइट। तो पहली चीज क्या है, पहला स्टेप, अब ये जो स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं ये हम बताएंगे। तो पहला है आपको जो फंडामेंटल एनालिसिस में देखना, अंडरस्टैंड द बिजनेस। पहली बात है कि कंपनी को आप रिसर्च कीजिए। क्या रिसर्च करनी है आपको कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, सर्विसेज कैसी हैं, कस्टमर बेस कैसा है, और उसके पास कौन सी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है। अब देखिए, नेचुरली सबसे पहली चीज तो है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर अच्छे हैं, सर्विसेज अच्छी हैं, या आप रेगुलरली यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी अच्छी है और आगे भी वो सस्टेन करेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई सोप है वो कि, या जैसे कोलगेट है उसका टूथपेस्ट है, वो हमेशा बिकता है, हर घर में होता है। तो इस तरह से कंपनी के प्रोडक्ट्स में अगर जान है और सर्विसेज अच्छी हैं, तो वो कंपनी अच्छी है और उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। तो पहली चीज तो है आपको रिसर्च करनी है कंपनी के बारे में, और उसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बारे में जानना है कि कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। क्या सिंगल प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, या मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, और कौन कौन सी मार्केट्स, लोकल मार्केट है, नेशनल मार्केट है, या डाइवर्स जियोग्राफिकल मार्केट्स हैं, कहाँ से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, एनालाइज कीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या एनालाइज करना है आपको, वो एनालाइज करना है आपको कि जैसे इनकम स्टेटमेंट, एसेस करिए कंपनी का रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी ओवर सेवरल ईयर्स। आप देखिए screener.com है, टिकट टेप है, इस तरह के बहुत सारे एप्स हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कंपनी पिछले 5 साल से 10 साल से कैसे परफॉर्म कर रही है, उसका रेवेन्यू कैसा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, सेल्स ग्रोथ है कि नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है कि नहीं है, ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम किस तरह की है कंपनी की, क्या इनकम ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद आपको बैलेंस शीट देखनी है कंपनी की। अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं, स्क्रीनर में आप जाके देख सकते हैं, screener.com में,
कि कंपनी के एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज कितनी है, क्या बहुत ज्यादा लोन तो नहीं लिया है उसने, शेयर होल्डर्स की इक्विटी कितनी है। तो इसमें बैलेंस शीट में जो देखने लायक मतलब कुछ रेशियो होते हैं, रेशियो एनालिसिस में टॉपिक पहले भी कवर कर चुका हूँ, और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको करंट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विडिटी के लिए देखना है, डेट टू इक्विटी रेशियो देखना है कि कंपनी ने बहुत ज्यादा डेट तो नहीं लिया हुआ है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देखने हैं, जैसे कि इवेल्युएट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस, कैसे ऑपरेशंस से कैश आ रहा है, और इन्वेस्टिंग से और फाइनेंशियल एक्टिविटीज से किस तरह के कैश फ्लोज आ रहे हैं कंपनी के। ठीक है, तो ये सब चीजें देखने लायक है कंपनी में। तीसरा जो स्टेप है वो क्या है, फाइनेंशियल रेशियोज। अब फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं, ये ऐसे रेशियोज होते हैं जो कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको बताते हैं। तो मैंने फाइनेंशियल रेशियोज पे डिटेल्ड एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, मार्केट रेशियोज, और अलग अलग टाइप के और रेशियोज होते हैं। तो वो जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में जान सकते हैं, और रेशियोज से मतलब आप ये कंपनी के बारे में जानते हैं कि कंपनी किस तरह का उसकी फाइनेंशियल हेल्थ है, क्या वो प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है, या उसके पास जो है वो अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट को या जो ऑब्लिगेशन है उनको फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट जो मतलब कैपेबिलिटी है कि नहीं है। तो आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देख सकते हैं, जैसे कि ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, टू इवेल्युएट एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसके बाद स्टॉक जो है उसके वैल्यूएशन रेशियो, मतलब स्टॉक सस्ता मिल रहा है कि महंगा मिल रहा है, ये कैसे पता चलता है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियोज, प्राइस टू सेल्स रेशियोज, प्राइस टू बुक रेशियोज से। तो ये सब चीजें आपको देखनी है, इनको हिस्टोरिकल रेशियो से कंपेयर करना है, इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करना है, और उसके बाद जो है डिसीजन लेना है इसमें। अब आप अगर आगे मैं इसमें और भी वीडियोस बनाऊंगा इन सब रेशियोज के बारे में, वैल्यूएशन रेशियोज के बारे में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो रेगुलरली आपको ये सारे जो रेशियोज हैं इनके बारे में आपको नॉलेज मिलती रहेगी, राइट। ये कैसे कंपनी के बारे में की एनालिसिस करते हैं। फिर आप ग्रोथ रेशियोज जैसे अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ एंड डिविडेंड ग्रोथ रेट ओवर टाइम, इसके बारे में आप जो ग्रोथ रेशियो से पता कर सकते हैं। जो चौथा स्टेप है वो क्या है, वो है आप कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को एसेस कीजिए। मतलब कंपनी एंड मोड, मतलब कंपनी जो है वो अपने कंपटीटर से किस तरीके से वो उसकी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो क्या है, क्या कंपनी अपने कंपटीटर से कुछ डिफरेंट है कि नहीं है, उसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो उसको अपने कंपटीटर से डिफरेंट बनाती हैं, और लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस क्या है उसकी, जैसे ब्रांड स्ट्रेंथ हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, पेटेंट्स हो गए, नेटवर्क इफेक्ट्स हो गए, या और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, किस तरीके से कंपनी की नेटवर्किंग है, उसके पेटेंट्स क्या क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है कंपनी उसमें काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये आप देख सकते हैं। और इस स्टेप में आप मार्केट पोजीशन कंपनी की देखिए, आप ये समझिए कि कंपनी अपने कंपटीटर से कहाँ स्टैंड कर रही है, वो मार्केट में मार्केट लीडर है, या वो अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है, या अभी नई कंपनी है, स्टार्टअप है, क्या है वो, और उसका मार्केट शेयर कितना है। इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी की मार्केट में पोजीशन क्या है। फिर पांचवा स्टेप क्या है, आप इंडस्ट्री को एनालाइज कीजिए। भाई कंपनी तो ठीक है, अच्छा कर रही है, लेकिन इंडस्ट्री भी तो अच्छी करनी चाहिए। जैसे आजकल ये बताया जा रहा है कि ईवी इंडस्ट्री है या फिर एआई इंडस्ट्री है, ये फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। तो आपको ये देखना है कि वो इंडस्ट्री फ्यूचर में किस तरह करेगी, क्या उसके जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है, 10 साल, 50, 20 साल, 50 साल में वो इंडस्ट्री आगे किस तरह का परफॉर्म करेगी, और उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है कंट्री की, या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशंस। तो इंडस्ट्री ट्रेंड्स आप देखने होंगे आपको, रिसर्च ट्रेंड्स, ग्रोथ पोटेंशियल, और कंपनी की पोजीशन विद इन द इंडस्ट्री। तो आप जो पोर्टर्स 5 फोर्सेस है, ये एक टूल है, इसको आप यूज कर सकते हैं टू इवेलुएट कंपटीशन एंड इंडस्ट्री डायनामिक्स। अब मैं इसके बारे में जो है पोर्टर्स 5 फोर्सेस के बारे में अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए उसको, राइट। उसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आपको देखने होंगे, जैसे कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो गए, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंट्री का, करंट करेंसी एक्सचेंज रेट्स। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कंपनी के बिजनेस को क्या अफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपको एनालाइज करना है।
और कंपनी का अकॉर्डिंगली स्टॉक प्राइस पर क्या इनका इफेक्ट आएगा, ये आपको एनालिसिस करना है। नेक्स्ट जो 6th स्टेप है उसमें है आपको मैनेजमेंट के बारे में पता करना है कि मैनेजमेंट किस तरह का है वो, और आपको ये पता चलेगा कि अगर लीडरशिप अच्छी है तो कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म करेगी। इसमें आपको क्वालिफिकेशंस जो कंपनी का सीईओ है या सीएफओ है, अदर एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस और हिस्ट्री के बारे में पता करना चाहिए, ताकि ये पता चले कि कंपनी की लीडरशिप पे आपको विश्वास है कि नहीं है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आप कंपनी के बोर्ड स्ट्रक्चर को देखिए, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग में किस तरह की कंपनी की, शेयर होल्डर राइट्स क्या है, एथिकल प्रैक्टिसेस कंपनी की क्या है, उनसे आपका कंपनी में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है इंट्रिंसिक वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंपनी के बारे में, अगर कंपनी अच्छी भी है तो कई बार क्या होता है कि कंपनी का शेयर महंगा होता है, तो आपको ये पता करना है कि वो कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब एक्चुअल जो शेयर की जो प्राइस है वो क्या होनी चाहिए और क्या है, उसको कंपेयर करना है मार्केट प्राइस से। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आप करते हैं, ये आप निकालते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, इनसे निकालते हैं। अब ये डिटेल है, इसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं इसमें भी वीडियो बना दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में इसको प्लीज कमेंट कर दीजिए या मेंशन कर दीजिए, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और इसके बाद है आपको जो है नेक्स्ट स्टेप है वो है क्वालिटेटिव फैक्टर्स एंड रिस्क। ये आपको कंसीडर करना है कि कंपनी की ब्रांड इमेज किस तरह की है, कंपनी इनोवेशन कर रही कि नहीं कर रही है, एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फेक्शन क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी की जो है वो फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये सारी रिसर्च आपको करनी होगी क्वालिटेटिव फैक्टर्स में। उसके बाद है रिस्क एनालिसिस करना होता है कंपनी का। अब रिस्क एनालिसिस में क्या होता है, आइडेंटिफाई कीजिए आप ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, मार्केट्स एंड रेगुलेटरी रिस्क, मतलब ऐसे कोई, मान लीजिए कंपनी कोई ऐसे लॉस तो नहीं आ रहे हैं, कानून तो नहीं आ रहे हैं जो कि कंपनी की फ्यूचर में बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, या फाइनेंशियल रिस्क क्या है, मान लीजिए कोई कंपनी है शेयर, मतलब उसके मान लीजिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए या कम कर दिए, तो उससे कंपनी के बिजनेस पर कोई इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस तरह की चीजों को आपको रिस्क एनालिसिस आपको करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है 9th स्टेप, इसको इंडस्ट्री पीयर्स से कंपेयर कीजिए कंपनी को, कि जो इंडस्ट्री में और जो कंपनीज हैं वो कैसा कर रही हैं। एक तो आपको क्या करना है इसमें, कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज एंड ग्रोथ मैट्रिक्स को आपको कंपेयर करना है विद कंपटीटर्स विद इन द इंडस्ट्री। तो जो बाकी कंपटीटर्स हैं अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि मतलब कि वो कंपनी के, जो आप जिस कंपनी का शेयर लेना चाहते हैं उसके कंपैरिजन में क्या बाकी कंपटीटर्स किस तरह का कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो चीज आपको देखनी होगी। और इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी की मार्केट में क्या पोजीशन है। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है इसके, इन सब चीजों के बेसिस पे। तो मेनली आपको इंट्रिंसिक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना होगा। जैसे आपने कंपनी के स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को निकाल लिया, उसको आपने स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करना है, और ये आप जान जाएंगे कि ये स्टॉक महंगा है कि सस्ता है, और उसी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। और आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल डिसाइड कीजिए कि और टाइम हॉरिजन की लॉन्ग टर्म के लिए कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना है, और उसी हिसाब से आपको एनालिसिस करना है। और जैसे अपकमिंग इवेंट्स है कंपनी के, उन पर नजर रखनी होगी, जैसे रेगुलेटरी चेंजेस हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस कंपनी के क्या हैं, या इकोनॉमिक रिपोर्ट्स क्या हैं जो कि कंपनी के स्टॉक को इम्पैक्ट कर सकती है। राइट। सो गाइज, एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला, बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपको समझना होगा, इसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट हो गई, ये सारे रेशियोज हो गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब आपको देखना है। नेक्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल रेशियोज एंड मैट्रिक्स, इसको समझना है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो, ग्रोथ रेशियो, ये सारे रेशियोज को आपको कंपेयर भी करना है इंडस्ट्री पीयर्स से। फिर आपको कम्पिटिटिव पोजीशन, कंपनी की मार्केट में क्या कम्पिटिटिव पोजीशन है वो देखनी होगी, और मोड क्या है कंपनी का, कंपनी अपने कम्पिटिटर से किस तरीके से डिफरेंट कर रही है, और मार्केट पोजीशन कंपनी की क्या है, उसका मार्केट शेयर क्या है। 5वां स्टेप है आप इंडस्ट्री और इकोनॉमिक कंडीशंस को एनालाइज कीजिए। देन इवेल्युएट मैनेजमेंट क्वालिटी, मैनेजमेंट किस तरह का है उसके बारे में आपको पता लगाना होगा, और कंपनी की के स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को आप कैलकुलेट कीजिए। और फिर आप मैनेजमेंट क्वालिटी
मतलब कि जो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपको क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे कि इनोवेशन कंपनी कर रही है कि नहीं कर रही है, ब्रांड इमेज क्या है कंपनी की, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन क्या है, वो सब देखना है, रिस्क एनालिसिस करना है और कंपनी को इंडस्ट्री पीयर्स से कंपेयर करना है। उसके बाद आपको ये डिसीजन लेना है, आपको कंपेयर करना है कंपनी के जो मार्केट प्राइस है उसको, स्टॉक के मार्केट प्राइस को इंट्रिंसिक वैल्यू से, और उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। और आज हमने जाना कि कंपनी के जो स्टॉक है उसकी फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, इसलिए एक अच्छा मोटिवेशन फैक्टर होता है और हमको इंकरेजमेंट मिलता है। और मेरे जो वीडियोस हैं अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।